अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML5 का टॉपिक नेस्टिंग लिस्ट पढ़ने को जा रहे हैं। तो आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। आज के लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन द क्रिएटिंग नेस्टिंग लिस्ट एंड एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक आपके पास क्रिएटिंग नेस्टिंग लिस्ट और दूसरा है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, कौन कौन से होते हैं। तो मैं सबसे पहले नेस्टिंग लिस्ट की बात करता हूँ। तो नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है आपके पास? HTML allows nesting of list. You can nest any list inside any other list। यानी कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी हम इंटर कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। A nested list is a list that appears एज एन एलिमेंट इन द अनदर लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट जो होती है आपके पास एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को अपेयर करती है। मतलब क्या है कि अगर हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को देख सकते हैं। तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। अ नेस्टेड लिस्ट और सब लिस्ट इज़ अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि एक बुलेट लिस्ट के अंदर यानी कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डरेबल लिस्ट को भी इंटर कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट को भी इंटर कर सकते हैं। अब ऑर्डर कौन से होते हैं, अनऑर्डर कौन से होते हैं, ये लास्ट वीडियो में आपको ने बता दिया था। तो इसकी जो एप्लीकेशन है हम नोटपैड पे करके दिखाएंगे कि हम इसको किस तरह नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखें आपके पास ये प्रोग्राम जो नोटपैड पे पहले से टाइप किया हुआ था मैंने। तो आपको भी बिल्कुल एज इट इज़ इसको टाइप करना है और इसको टाइप करने के लिए आपको पेज नंबर 58 पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर ये प्रोग्राम पहले से मौजूद है, यानी कि जो हमने ये लिस्ट बनाई थी, ये जितने भी प्रोग्राम बनाया हुआ था ये उस पेज पे मौजूद है। वहाँ से आप जाके इसको एज इट इज़ नोटपैड पर कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास पहले वही HTML हेड और आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई, यहाँ पर स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें आके यहाँ करना क्या होता है, यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज़ और जिस तरह के आपके पास स्टाइल होते हैं, आप रोमन चूज़ करना चाहें रोमन चूज़ कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको क्रिएट करते हैं नेस्टिंग लिस्ट को, तो सबसे पहले आपके पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ है। उसके बाद आपके पास यहाँ देखा तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज आया हुआ है, यानी कि लिस्ट आइटम बनाया मैंने यहाँ पर। नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया मैंने, लिस्ट आइटम, और यहाँ बोल्ड टैग से क्या कर दिया, ओपन एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए तो आपको सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी और ETC आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सब के सब लिस्ट किस में बनी है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बनी है या नेचुरल सोर्सेज के अंदर। दूसरी लिस्ट कौन सी यहाँ पर, सिंथेटिक सोर्सेज। इसके अंदर देखें तो आप यहाँ पर इसको भी मैंने बोल्ड से क्लोज किया हुआ है और बोल्ड से ओपन किया हुआ है, और ये भी एक लिस्ट आइटम है। इसके मतलब हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं किसका, सिंथेटिक सोर्सेज का। तो यहाँ केमिकल एनर्जी देखें तो यहाँ पर लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एक मज़ीद लिस्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर OL का मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देखा तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट से इसको ओपन किया था, यहाँ पर देखें अनऑर्डर लिस्ट से मैंने इसको ओपन किया था और अनऑर्डर लिस्ट से यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड लिस्ट आइटम बनाऊंगा जो कि क्या है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यहाँ पे भी देखिए मैंने पहले इसको अनऑर्डर से क्या करा, ओपन किया। उसमें सबसे पहली हेडिंग लिस्ट आइटम में कौन सी है, सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन है मौजूद। अब इसमें देखें सॉलिड किस किस चीज़ें में मौजूद होता है, फायरवुड, कारकोल, ठीक है। लिक्विड कौन सी कंडीशन में मौजूद होता है आपके पास, कैरोसिन, ठीक है। और गैसेस कौन सी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इस तरह आपको प्रोग्राम जनरेट करना है। अब इसका हम रिज़ल्ट किस तरह देखेंगे यहाँ पर। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आपको इसको सेव करना है। सेव करने का तरीका क्या है,
पहली बार को बता चुका हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके इसको सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के बाद आप यहाँ पर लोकेशन चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे चूज़ कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इस फाइल के नेम के ऊपर। हमें HTML को क्रिएट करना, तो हमें उसको वेब ब्राउज़र पर देखना होगा। वेब ब्राउज़र पर देखने के लिए हमें सिर्फ अपने फाइल के साथ .html करना होता है। .html करके हमें इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद आप देखेंगे, आप डेस्कटॉप पे आएंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके देखेंगे तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लेक्चर 3। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ देखें डिफरेंट आपके पास क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या गलती हुई, यहाँ पर हमारे पास ये बुलेट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको किस तरह चेंज करेंगे जाकर। अब यहाँ देखें आपने कोई ना कोई गलती की होगी। यहाँ देखें मैंने इस लिस्ट को ओपन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज करने के लिए / अप्लाई कर दूंगा। अब जाके देखते हैं, प्रोग्राम सेव करते हैं और फिर जाके देखते हैं कि ये चीज़ चेंज हुई या नहीं हुई। तो यहाँ देखिए चेंज हो गई। अब देखें आगे फिर गलती है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कोई टैग क्लोज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आपके पास आती रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन तो कर लिया था सेकंड लिस्ट को, इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करा। तो यहाँ पे मैं / लगाकर इसको मैं क्लोज कर दूंगा। फिर इसको सेव कर दूंगा Ctrl+S की मदद से। अब यहाँ पे देखेंगे दोबारा इसको क्रॉस किया मैंने और दोबारा जाके देखता हूँ मैं इसको। तो यहाँ देखें वो जो एरर था यहाँ से वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूँ तो यहाँ देखें प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपके पास हेडिंग नज़र आ रही है, क्लासिक ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और उसके बाद देखें ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है नेचुरल सोर्सेज, सिंथेटिक सोर्सेज, ये आपके पास ये सब हेडिंग आ गई। यानी कि आप ने ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो हमें ऐसी लिस्ट को हम नेस्टिंग लिस्ट बोलते हैं, जिस लिस्ट के अंदर मज़ीद कोई लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग क्या होता है आपके पास, द डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग इज़ यूज टू बिल्ड अ लिस्ट ऑफ द डेफिनेशन। यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम डेफिनेशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, डेफिनेशन की लिस्ट होती है। इसमें 3 तरीके की लिस्ट है आपके पास, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसका टैग है DL, उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट टर्म जिसका टैग है DT, और उसके बाद है आपके पास डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन जिसका टैग है DD। तो इसकी जो एग्जांपल है आपके पास वो पेज नंबर 59 पर देखेंगे। यानी क्या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, और इसी तरह हम दूसरी डेफिनेशन के अंदर उसके अंदर भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हम टैग यूज़ कर रहे होते हैं वो डिस्क्रिप्शन टैग होता है, जिसमें हम डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस पेज नंबर 59 पे आके कर सकते हैं। फिगर नंबर है 3.11, तो आप वहाँ जाइए, उसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।